जय श्री राम भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है राजपूत डेयरी फार्म में। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कब से डेयरी फार्मिंग करना स्टार्ट किए। चलिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग शुरू में पहले ही बार स्टार्ट किए थे 2001 में। तो उस टाइम डेयरी पर्पज़ से नहीं, बस घर के खाने के पर्पज़ से एक देसी गाय से स्टार्ट किए थे। वो 4,500 का उस टाइम हम लोग परचेज किए थे उसको। फिर उसके बाद उसी से चलते हुए आ रही थी। उसके बाद हम लोग सेल आउट कर दिए। उसका जो बच्चा था इस टाइम तक थे लॉकडाउन में 2020 में, उसको हम लोग सेल आउट कर दिए थे। एक बची हुई थी बछड़ी बस। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की आप लोगों को गाय दिख रही है बड़ी वाली, काजल, इसकी माँ को लेके आए। और एक बछड़ी रेड कलर की थी, उसका हम लोग शॉर्ट में इसका फ़ोटो ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ कि उसको हम इधर ही लॉकडाउन में सब लोग छोड़ देते थे, तो पकड़ लिया बछड़ी को। उसको हम लोग 6-7 महीने खिलाए पिलाए। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई जब, तो उसको अगस्त में पकड़ा था उसको। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होने के बाद जनवरी में बच्चा दी 2023 में। तो उसका 5-6 महीने बाद वो फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई एक ही महीने बाद। जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो क्या हुआ कि यहीं पे उसको हम लोग बांधे थे। तो उस टाइम ये डेरवारी सारा था, तो यहीं पे बंदर आया और वो मारने के लिए यहाँ पे दौड़ी उसको। उसका पैर स्लिप कर गया। यहाँ पे ईटा नहीं था, उस टाइम मिट्टी था, सारा कचड़ा। उसी में उसका पैर स्लिप कर गया। जो पीछे वाला होता है वो उसका मांस जो है फट गया था। इसी वजह से वो हम लोग कितना भी दवा किए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद उसको प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा दी, लेकिन क्या हुआ कि उसका बेबी कमज़ोर हो गया था। इसी वजह से वो भी जिया नहीं। बस 2-4 दिन था, दूध भी नहीं पी रहा था। बॉटल से हम लोग दूध उसको पिला रहे थे लेकिन वो बचा नहीं। और वो बैठी ही रहती थी, खड़ा पीछे वाले आगे वाले पैर से हो जाती थी लेकिन पीछे वाले से नहीं हो पाती थी। तो बाद में उसको हम लोग कुछ दिन रही, 1 महीने बच्चा देने बाद 1 महीने और जिंदा रही। उसके पीछे वाले पैर में सारा कीड़ा भी पड़ गए थे, क्योंकि हम हमेशा एक ही जगह बैठती थी, बस कभी कभी उठती थी। इसी वजह से उसको हम लोग इसमें नहीं, बाहर मिट्टी पे रखे थे। तो वो मर गई। इसके बाद फिर लॉकडाउन में वो थी, और एक इसकी माँ थी, वो उस टाइम दूध देती थी सब दिन का 24 से 25 लीटर होता था एक दिन का टाइम का। तो उस टाइम रेट भी दूध का उतना नहीं था, 30 रुपये 28 रुपये था। लॉकडाउन में उतना ज़्यादा रेट कहाँ था, तभी अपना खाने भर खर्चा निकल जाता था। और उस टाइम एक घर की बछड़ी थी। उसके बाद वो भी बच्चा दी। जब वो वाली जो बच्चे बता रहे कि पकड़े थे उसको, रेड कलर की थी, वो थारपारकर में थी। वो दूध बहुत इससे ही इतना ही हाइट की होगी, और दूध एक टाइम का 6 लीटर देती थी। और लेकिन उसका में एक ख़ास बात था, जब तक हम उसके पास नहीं खड़े होते थे तो किसी को दूध भी निकालने नहीं देती थी। और अगर कहीं भाग जाती थी तो हम जाते थे तुरंत खड़ी हो जाती थी और उसके बाद पकड़ लेते थे, लेकिन और कोई भी उसको पकड़ भी नहीं पा रहा था। तो उसके बाद इसको ये हुई, इसकी माँ को लेके आए हम लोग, तो ये पैदा हुई ये बड़ी वाली गाय। और उसके बाद एक आप लोग देखे होंगे पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे, एक चितकाबर कलर की उसका रानी था, रानी नाम था इसकी माँ को। वो उसको तो हम सेल आउट कर दिया, वो हुई दोबारा। और फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट थी तभी सेल आउट हो गया, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ नहीं थे, बनारस चले गए थे। तो उस टाइम 2-3 गाय सेल आउट हो गई। फिर इसके बाद इसकी माँ को 12,000 में ख़रीद के लेके आया था बनारस से जाने से पहले ही, जनवरी में। तो 1 महीने बाद ये हुई। और ये तो नानी गाँव से आई है, और ये अभी इस टाइम फरवरी में आई है। और भैंस जो अभी 2 महीने भैंस को भी हो गया, और इसको फरवरी का इसको लाए हैं। अभी इस टाइम फ़िलहाल में डेयरी फार्मिंग में 4 बड़े पशु हैं और 2 ये, एक छोटा ये है और यहाँ पे ये है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा।